नमस्कार, मैं कंप्यूटेक्स से जितेंद्र बात कर रहा हूँ। आज का जो मीटिंग्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारे कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर के थ्रू आप किस तरह से आईटीआर फीडिंग कर सकते हैं और किस तरह से आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं आपके सामने ये होम पेज आता है सॉफ्टवेयर का। यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे, जो भी आपका आईडी पासवर्ड है वो आईडी पासवर्ड आप फर्स्ट फिल करेंगे। जैसे आप आईडी पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे आपके सामने ये सॉफ्टवेयर का होम पेज आ जाएगा आफ्टर लॉगिन। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे आपके सामने सॉफ्टवेयर के नेम आ रहे हैं, टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, आरओसी, बेल, ये सॉफ्टवेयर के नेम है। जिस सॉफ्टवेयर में आपको वर्क करना है उस आइकन पे आपको क्लिक करना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं आईटीआर की, इनकम टैक्स रिटर्न की, तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे टैक्स पे। ये टैक्स सॉफ्टवेयर है हमारा, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप टैक्स आइकन पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी वो इस तरह से आएगी, मतलब आपके जो क्लाइंट हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आएगी। जो भी क्लाइंट आपने क्रिएट किए हुए हैं वो सारे यहाँ राइट साइड में जो ब्लैंक पेज आपको दिख रहा है यहाँ पे अपीयर होंगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे आप देखेंगे एक क्लाइंट आपको दिख रहा है, यानी कि वन क्लाइंट हमने क्रिएट किया हुआ है। आप क्लाइंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं पहले आपको ये आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस क्लाइंट की आपको आईटीआर फाइल करनी है, फीडिंग करनी है, उस क्लाइंट को आपको सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना होगा, बनाना होगा। कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए आप नीचे देखेंगे पेज जो आपके सामने है, उसमें नीचे लेफ्ट हैंड पे थोड़ा ऐड मॉडिफाई फाइलिंग ग्रुप ओके शो ऑल ये ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमें क्लाइंट क्रिएट करने के लिए नया सबसे पहले क्लिक करना है ऐड पे। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएगी जहां पे आपसे पूछ रहा है कि आपका स्टेटस क्या है क्लाइंट का। स्टेटस मींस जो डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड कराए हुए हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनियां, ट्रस्ट, ये सब। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि स्टेटस जो है वो कोड के साथ हमने दिया हुआ है, जैसे इंडिविजुअल 01, एचयूएफ 02, 03, फर्म 05, ईओपी 07, ये कोड है। ठीक है, तो अभी आप जो क्लाइंट जिसकी आप फीडिंग करना चाहते हैं, आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, उसका स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल है वो, कंपनी है, फर्म है, अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए अभी जैसे मैं कोई क्लाइंट नया क्रिएट कर रहा हूँ और उसका स्टेटस इंडिविजुअल है, तो मैं इंडिविजुअल पे क्लिक करूंगा। ये मैंने इंडिविजुअल पे आपके सामने क्लिक किया। क्लिक करते ही आपके सामने ये स्क्रीन आ गई आपका क्लाइंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन है यहाँ पे आपको क्लाइंट का मास्टर डालना है। मास्टर मीन्स उसका नेम, फादर नेम, स्पाउस नेम, जेंडर, रेजिडेंशियल स्टेटस, ये सब जो चीजें आपसे यहाँ से पूछी गई हैं वो आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन में देखेंगे ऊपर लेफ्ट में आ रहा है कोड नंबर। ठीक है, जो रेड हैश में मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी ही है। कोड नंबर, आप जो एक क्लाइंट बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उसका आप क्या कोड देना चाहते हैं। आप अल्फाबेट भी दे सकते हैं, न्यूमेरिकली भी दे सकते हैं, बट उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी आप जो कोड फ्यूचर में आप रिमेम्बरिंग के लिए आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 002 रख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है नेम, जो आपका इंडिविजुअल क्लाइंट है उसका नेम क्या है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपके सामने कॉलम आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉलम, अकॉर्डिंग टू पेन जो नेम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर नीचे है आपका फादर नेम, जो भी क्लाइंट है एसएससी है उनका फादर नेम आपको यहाँ फिल करना है, सेम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, स्पाउस नेम, क्वालिफिकेशन, जो जो कॉलम आपको यहाँ दिख रहे हैं आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। ठीक है, उसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि आप फिल करें, आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो आप उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बट जो मैंडेटरी है रिटर्न फॉर्म के अकॉर्डिंग वो आपको फिल करनी ही है। जैसे नेम, फादर नेम, और आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट है, पैन नंबर, जो भी पैन है वो आपको यहाँ फिल करना है, 10 है अगर तो 10 फिल करना है। ठीक है, नीचे आती है बिजनेस इन्फॉर्मेशन। ये बिजनेस इन्फॉर्मेशन जो भी इंडिविजुअल क्लाइंट है आपका, उसका बिजनेस है, उसका बिजनेस नेम क्या है, कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम क्या है जिससे आप कॉन्टैक्ट करेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, जो कॉलम है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करने हैं। फिर नीचे आ रहा है साइनिंग पर्सन इन्फॉर्मेशन। इंडिविजुअल क्लाइंट है आपका, इंडिविजुअल में इंडिविजुअल ही साइनिंग पर्सन होता है, और अगर इंडिविजुअल स्टेटस है तो उसमें साइनिंग पर्सन फिल करने की मैंडेटरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है, बट अदर देन अगर इंडिविजुअल होता है जैसे फर्म है, कंपनियां हैं, तो उस केस में आपको साइनिंग पर्सन मैंडेटरी फिल करना होता ही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज आप जब फिल कर लेंगे
उसके बाद सेकंड ऊपर देखेंगे आपके सामने कुछ टैब आ रहे हैं राइट साइड में, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इंपोर्ट डाटा, उसके आगे प्रिफिल फ्रॉम जीएसटी फ्रॉम अदर पार्टी, उसके आगे आ रहा है कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब ये पेज फिल करने के बाद आपको कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना है, और कॉन्टेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो पेज आएगा उसमें आपको कॉन्टेक्ट पर्सन जो है, मतलब जो एसएससी आप बना रहे हैं उस एसएससी के लिए आप किस पर्सन से कॉन्टेक्ट करेंगे, उसका नाम, फोन नंबर, ये सब आपको फिल करने होते हैं। कॉन्टेक्ट के आगे आ रहा है एड्रेस, यानी कि ये जो क्लाइंट है आपका, इसकी एड्रेस डिटेल आपको देनी है। जैसे आप एड्रेस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज आएगा, उसमें एड्रेस आपको फिल करना है, एड्रेस टाइप लेना है, और फ्लैट नंबर ये सब आपसे पूछे जाएंगे वो आपको फिल करना है। उसके आगे आता है बैंक। बैंक जो एसएससी है जिसकी आप मास्टर क्रिएट कर रहे हैं, वो कौन से बैंक में उनका अकाउंट है, एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आप बैंक पे क्लिक करेंगे, वहां पे ऐड बैंक का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपके जो भी बैंक है आप बैंक में जाके इसको ऐड कर देंगे, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो। एक हो ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा, सेव कर देंगे। सेकंड है तो वापस आप ऐड पे क्लिक करेंगे। इस तरह से जो भी आपके जितने बैंक है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कंप्लीट जब आप कर लेंगे, और ये जो स्क्रीन है आपके सामने, ये फीडिंग कर लिया आपने, कॉन्टेक्ट डिटेल डाल दी, एड्रेस डिटेल फिल कर दी, बैंक डिटेल फिल कर दी, सब फिल करने के बाद आपको लास्ट में सेव एंड एग्जिट करना है। सेव एंड एग्जिट। तो जैसे ही आप सेव एंड एग्जिट करेंगे आपके सामने एक क्लाइंट जो आपने अभी बनाया है वो क्रिएट हो जाएगा, और क्रिएट होकर यहाँ लिस्ट में आपको दिखाई दे जाएगा, जैसे ये क्लाइंट आपको इस समय दिख रहा है, ठीक है। कोड नंबर में आप देखेंगे 001, नेम मैंने इस क्लाइंट का रफली अभी जो दिया हुआ है वो आपको दिख रहा है। आप जो भी कोड देंगे वो कोड यहाँ पे आएगा, नेम आएगा, फादर नेम जो आप देंगे वो आएगा, पेन जो आप फिल करेंगे वो आएगा। स्टेटस जैसा मैंने बताया था इंडिविजुअल मैंने लिया है, तो उसका स्टेटस जो है वो 01 है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो कभी आप जैसे ज्यादा क्लाइंट क्रिएट कर लेते हैं या क्लाइंट लिस्ट आपकी काफी लंबी है, तो आप कोड नंबर में जो भी कोड है वो कोड फिल करेंगे, नेम अगर आपको मालूम है तो नेम आप फिल करेंगे, तो वो क्लाइंट ऑटोमेटिक सर्च हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लाइंट ऐड करने का प्रोसीजर। अब जब आपने क्लाइंट ऐड कर लिया, तो ऐड करने के बाद अब उसकी फीडिंग किस तरह से होगी, किस तरह से आप उसकी फीडिंग कर सकते हैं, किस तरह से फाइल कर सकते हैं, तो वो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एज रफली हमने ये क्लाइंट क्रिएट किया हुआ है आपके सामने, ठीक है। जब आप क्लाइंट क्रिएट करेंगे लिस्ट में इसी तरह से आपके सामने क्लाइंट आएगा। जिस क्लाइंट का आपको वर्क करना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, माउस से सेलेक्ट करके नीचे ओके का ऑप्शन आ रहा है, ओके पे क्लिक कीजिए, या फिर क्लाइंट के ऊपर माउस से डबल क्लिक कीजिए। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो आएगी। इसमें आपसे कह रहा है कॉन्टेक्ट नेम फोन नंबर नॉट अवेलेबल, डू यू वांट टू एडिट कॉन्टेक्ट डिटेल। अगर आप कॉन्टेक्ट डिटेल फिल करना चाहते हैं तो आप ओके कीजिए, और अगर आप अभी फिल नहीं करना चाहते हैं या इग्नोर करना चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट डिटेल कौन सी, जो मैंने अभी आपको क्लाइंट ऐड करते समय बताई थी वो डिटेल। ऐड जैसे कैंसिल करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब ये जो आप क्लाइंट जिसको आपने सेलेक्ट किया है वो डिटेल फिल करने के लिए ओपन हो गया आपका, ठीक है। अब आप देखना चाहते हैं आपने कौन सा क्लाइंट ओपन किया है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस जगह पे आपका क्लाइंट का पेन दिखाएगा, ठीक है। जो भी पेन है वो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि इस समय आप इस क्लाइंट को ओपन किए हुए हैं। सबसे पहले आ रहा है इसमें असेसमेंट ईयर। आप देखिए असेसमेंट ईयर, जिस ईयर में आप वर्क करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या जिसका डेटा आप देखना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी ईयर आप सेलेक्ट करेंगे वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे अभी मैंने 23-24 लिया हुआ है, 23-24 असेसमेंट ईयर, तो ये आपके सामने ओपन है। तो जैसे आप ओपन करते हैं आपके सामने ये क्लाइंट का डैशबोर्ड आ जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे लेफ्ट पार्ट में फर्स्ट नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है परमानेंट इंफॉर्मेशन। परमानेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है, जब आपने क्लाइंट क्रिएट किया था तो जो आपने मास्टर डिटेल फिल की थी, जैसे उनका नाम, बिजनेस नेम, बैंक डिटेल, एड्रेस, बैंक, ये सब, ये उसकी परमानेंट इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब मास्टर डाटा। तो आप परमानेंट इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे तो आप अंदर जाके देख सकते हैं कि जो आपने क्लाइंट क्रिएट करते समय इन्फॉर्मेशन दी थी वो सारी आपको यहाँ पे दिखाएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह भी जाती है, जैसे आपको बता देता हूँ मैं, परमानेंट इन्फॉर्मेशन पर मैंने क्लिक किया, देखो इस तरह से पेज आएगा। आपने क्लाइंट का जो नेम दिया था वो ऊपर आ रहा है, आपने जो एड्रेस फिल किया उसका जो टाइप लिया था वो यहाँ दिखा रहा है, और बॉक्स के आगे उसका एड्रेस दिखा रहा है जो आपने फिल किया था, ठीक है। नीचे आपने स्टेटस आ रहा है, आपने इंडिविजुअल लिया था, डीओबी यहाँ पे ब्लैंक आ रही है, मतलब
जब हमने क्लाइंट क्रिएट किया तो हम उसमें ड्यू भी फिल करना बाय मिस्टेक भूल गए या हमने नहीं किए, तो जो इन्फॉर्मेशन रह गई है वो आप बाद में भी फिल कर सकते हैं। जैसे आप बैंकिंग इन्फॉर्मेशन में आएंगे नीचे, तो यहाँ देखेंगे आप बैंक इन्फॉर्मेशन ब्लैंक आ रही है, मतलब हमने बैंक इसमें फिल नहीं किया हुआ है। ठीक, तो आप अगर जो भी इंफॉर्मेशन फिल करने से रह गई है तो उसे बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं। वापस से आप एग्जिट के नीचे राइट में देखिए, एग्जिट के नीचे क्लाइंट मास्टर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वापस आप उसी पेज पे आ जाएंगे जो क्लाइंट क्रिएट करते वक्त आपके सामने था। तो आप वापस कंप्लीट जो भी रह गया उसे फिल करके सेव करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके सामने अपेयर हो जाएगी। उसके अलावा परमानेंट इन्फॉर्मेशन नीचे आप देखिए नेचर ऑफ बिजनेस, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जो आपको सेलेक्ट करनी होती है। नेम ऑफ जो नेचर ऑफ ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है, अदर ऑडिट है, वो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ड्यू मंथ ऑफ रिटर्न जुलाई है, अक्टूबर है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है और आप यहाँ पे ब्लैंक आ रही है फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई मास्टर डिटेल। फिर यहाँ से एग्जिट होते हैं। अब परमानेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम आते हैं अपने इनकम की फीडिंग पे, यानी कि जो डिपार्टमेंट के द्वारा उनकी यूटिलिटी में उन्होंने जो इनकम के हेड प्रोवाइड कराए गए हैं, वो सारे हेड आप देखेंगे सॉफ्टवेयर में इस समय आपको लेफ्ट पार्ट में नजर आएंगे। ठीक है, तो आईटीआर में फीडिंग का सिंपल सा प्रोसीजर है कि जिस हेड से आपके इनकम है उस हेड में जाइए, डेटा फिल कीजिए, देन एग्जिट हो जाइए। अब जो हेड डिपार्टमेंट ने दिए है वो आपके सामने है लेफ्ट में। सबसे पहले आप देखिए हमने दे रखा है सैलरी हेड, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड नंबर पे आता है हाउस प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस हेड, फिर स्पेकुलेटिव बिजनेस हेड। ये सारे इनकम ऑफ हेड्स है। ठीक है, अब जिस हेड से आपकी इनकम है उस हेड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर उस हेड में आपको ले जाएगा, वहां पे आपको डेटा फिल करना है, देन एग्जिट होना है। वन बाय वन मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ किस तरह से। सबसे पहले बात करते हैं जो सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है, फर्स्ट सैलरी हेड। अगर आपकी इनकम सैलरी से है, जो एसएससी जिसकी आप आईटीआर फिल कर रहे हैं उसकी सैलरी की इनकम आप सॉफ्टवेयर में किस तरह से दिखा सकते हैं, उसका प्रोसीजर। सबसे पहले आप क्लिक करेंगे सैलरी हेड पे। ये देखिए मैंने सैलरी हेड पे क्लिक किया, आपके सामने इनकम फ्रॉम सैलरी हेड ओपन हो गया। अब इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में आप देखेंगे ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है, जैसे नेम ऑफ एम्प्लॉयर हो गया, पिन, सिटी, स्टेट, ये सब रेड हैश में आ रहा है। तो जो रेड हैश में आ रहा है वो मैंडेटरी आपको फिल करना ही है। और जो ब्लू हैश में दिख रहा है, जैसे आपको फ्लैट नंबर है, बिल्डिंग है, रोड है, लोकेलिटी है, ये ब्लू हैश में से आप जो 4 डिटेल है उनमें से कोई भी एक डिटेल आप फिल कर सकते हैं। रेड हैश वाली आपको मैंडेटरी फिल करनी है और जो ब्लू हैश वाली है उनमें 4 में से कोई भी एक डिटेल आपको देनी है। जब आप ये पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, ऊपर ऊपर दिया हुआ है एम्प्लॉयर स्टेटस, गवर्नमेंट है, पीएसयू है या अदर है, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर का पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब आप नीचे वाले पार्ट में आएंगे। तो नीचे वाला जो पार्ट है बीच में जो दिया हुआ है वो सैलरी डेटा फिल करने का दिया हुआ है। अब सैलरी जो होती है आपकी, वो कई जो वाइफरकेशन होते हैं उनका एक पार्ट होते हैं। तो उसमें जैसे बेसिक पे होती है, डेनस अलाउंस होता है, कमीशन होता है, लिविंग कैशमेंट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब मिलाकर आपका एक सैलरी पार्ट बनता है। तो सबसे पहले आपको पार्ट वाइज डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। अब जो सैलरी की इनकम आप दिखा रहे हैं उस सैलरी में बेसिक पे क्या है आपकी, वो बेसिक पे आप यहाँ पे फिल करेंगे। टोटल जो बेसिक पे है आपकी पूरे साल की वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। उसमें डेनस अलाउंस कितना है सामने वाले कॉलम में आपको यहाँ पे फिल करना है। कमीशन कितना है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। लिविंग कैशमेंट कितना है फिल करना है। मतलब अकॉर्डिंग टू कॉलम पर्टिकुलर आपको दिख रहे हैं, बस पर्टिकुलर में आपको अमाउंट फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ जो कॉलम हमने दिए हुए हैं फीडिंग के लिए, ठीक है, यहाँ पे आप टोटल अमाउंट एक साथ फिल कर सकते हैं, मतलब पूरे साल का एक साथ अमाउंट फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अमाउंट को मंथ वाइज शो करना, एनेक्सर में दिखाना, तो उसके भी फीचर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जिस कॉलम में आप चाहते हैं अमाउंट को मंथ वाइज दिखाना, एनेक्सर में दिखाना, उस कॉलम में आप माउस से डबल क्लिक कीजिए या कर्सर ले जाके कीबोर्ड से F5 क्लिक कीजिए। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे, F5 क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से एक एनेक्सर आ जाएगा पूरे साल का मंथ वाइज। तो आप मंथ वाइज डिटेल लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बस अमाउंट फिल करेंगे, अप्रैल में कितना, मई में कितना, जून में कितना, वो फिल हो जाएगा।
या फिर आपका जो अमाउंट सेम है पर मंथ, तो आप केवल फर्स्ट वाले में अमाउंट फिल कीजिए, नीचे रिपीट अमाउंट का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको आप टिक कीजिए, टिक करते ही वो अमाउंट सब में सेम आपका ऑटो फिल हो जाएगा। फिर आप बैक करेंगे, बैक करते ही जो आपने अंदर एनेक्सर में अमाउंट फिल किया उसका टोटल यहाँ पे बाहर आपको दिखा देगा। तो ये एनेक्सर जो है वो हमने सभी कॉलम्स पे दिया हुआ है, जिस कॉलम में आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस कॉलम में F5 करके या डबल क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब सैलरी से रिलेटेड कुछ परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस होते हैं, वो भी आपको फिल करने होते हैं। तो परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस के लिए हमने ऊपर आप देखिए एग्जिट का जो ऑप्शन देख रहे हैं उसके नीचे एक रो है, उस रो में हमने दिया हुआ है परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस। इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस ओपन हो जाएंगे। ऊपर आप देखिए लेफ्ट में परक्विजिट्स की डिटेल्स आ रही है, ये सारे परक्विजिट्स दिए हुए हैं, और नीचे आप देखेंगे अलाउंसेस है सारे। ठीक है, जो भी परक्विजिट्स या अलाउंस आपको फिल करना है उसको आप क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे HRA फिल करना है, HRA पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने ये राइट साइड में कॉलम आएंगे वैल्यू फिल करने के लिए, बस आपको वैल्यू फिल करनी है। उसके अलावा भी अलाउंसेस जो आपको दिख रहे हैं लिस्ट में, मान लीजिए आपका जो अलाउंस है वो लिस्ट में आपको नहीं दिख रहा है तो आप अदर अलाउंस में जाके भी ऐड कर सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद आप एग्जिट होंगे, एग्जिट होने के बाद अब आपका सैलरी का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। आपने ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, सैलरी की जो वैल्यू है, बेसिक पे, नेशनल, ये फिल कर दिए, और राइट में आपने परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस फिल कर दिए। उसके अलावा नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ अदर अलाउंस। अदर अलाउंस मतलब ये है कि कोई भी पर्टिकुलर आपका अदर अलाउंस है उसमें कितना आपको मिला और कितना आप एग्जेम्प्ट हुआ या कितना आप एग्जेम्प्ट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है। पर अलाउंस में पर्टिकुलर फिल कीजिए, कितना अमाउंट रिसीव हुआ रिसीव्ड अमाउंट में, और कितना एग्जाम्प्ट आप कराना चाहते हैं वो एग्जाम्प्ट में एग्जाम्प्ट अमाउंट फिल करेंगे। तो ये विंडो हमने ये जो ऑप्शन दिया हुआ है अदर अलाउंस का वो इसलिए दिया हुआ है। कंप्लीट करने के बाद आप एग्जिट होंगे, एग्जिट होते सॉफ्टवेयर आपको इस तरह से मैसेज देगा अलर्ट कि आपने नेम ऑफ एम्प्लॉयर, टेन, सिटी, स्टेट फिल नहीं किए। मतलब जो रिटर्न फॉर्म के अकॉर्डिंग मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप वो बाई मिस्टेक भूल भी जाते हैं तो सॉफ्टवेयर इस तरह से आपको मैसेज देगा। ठीक है, तो ये जो आप रह गया उसे कंप्लीट करके ही आपको एग्जिट होना है। ओके किया, ओके करते ही हम सैलरी हेड से बाहर आ गए, और हम देखेंगे यहाँ पे सैलरी के सामने एक एम्प्लॉयर 1 करके हेड क्रिएट हो गया है। एम्प्लॉयर 1 मतलब एक हेड हमने यूज कर लिया। ये सिंपल सा प्रोसीजर है सैलरी का डेटा शो करने का। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर में हमने एक फीचर और दिया हुआ है कि मान लीजिए आपके पास फॉर्म 16 है और आप फॉर्म 16 के अकॉर्डिंगली सैलरी डिटेल शो करना चाहते हैं ITR में, तो उसके लिए हमने ऑप्शन दिया हुआ है फीड अकॉर्डिंग टू फॉर्म 16। इस बॉक्स को आप टिक करेंगे, टिक करके ओके करेंगे, ओके करते ही आपके सामने ये सैलरी हेड ओपन हो गया अकॉर्डिंग टू फॉर्म 16 पार्ट बी। ठीक है, ये आप देखिए सारे कॉलम जो फॉर्म 16 का पार्ट भी होता है उसके अकॉर्डिंग है, बस आपको फॉर्म 16 से डेटा कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना है। उसके अलावा अगर आपके पास ट्रेसेस वाला पार्ट बी है फॉर्म 16 का PDF, तो यहाँ पे आप ब्राउज करके इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक सारी डिटेल PDF से गेट करके यहाँ पे कॉलम फिल कर देगा। लेकिन आपको ये याद रखना है, ऊपर हमने ग्रो दिया हुआ है ओनली टू बी यूज्ड ITR 1 and 4 पर्पज एंड नॉट अदर देन फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सैलरी का ये जो हेड है जहाँ पे आप सैलरी की डिटेल दिखा रहे हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म 16, वो केवल आप ITR 1 and 4 के केस में ही दिखा सकते हैं। अगर आपको ITR 1 और 4 के अलावा ITR 2 बनता है, 3 बनता है या कोई 6 बन रहा है, तो उस केस में सैलरी आपको यहाँ नहीं दिखानी है, बाहर जो मैंने मैन हेड बताया वहीं पे शो करनी है। केवल ITR 1 और 4 के केस में आप यहाँ पे सैलरी अकॉर्डिंग टू फॉर्म 16 दिखा सकते हैं। ठीक है, फिल करने के बाद आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट होने के बाद अब सेकंड नंबर का हेड आता है हाउस प्रॉपर्टी, यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके इनकम हाउस प्रॉपर्टी से तो कैसे शो करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड ओपन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने आ रहा है हाउस टाइप कि आप जो हाउस क्रिएट करने चाह रहे हैं उसका जो हेड है वो क्या है, उसका टाइप जो है वो क्या है, भाई रेंटेड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है या डीम्ड है। मान लीजिए मेरा रेंटेड है तो मैंने रेंटेड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे वही इन्फॉर्मेशन जो रेड हैश में आ रही है वो मैंडेटरी फिल करनी है आपको, और जो ब्लू हैश में आ रही है वो 4 में से एक डिटेल आपको देनी है। ठीक है, अब रेंटेड जो मैंने ऊपर लिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग नीचे जो कॉलम्स आ रहे हैं वो हाईलाइट आ रहे हैं और कुछ कॉलम हाइड आ रहे हैं। तो जो एप्लीकेबल है रेंटेड के केस में वो आपको हाईलाइट दिखाई देंगे, उन हाईलाइट कॉलम में आपको डेटा फिल करना है। जो आपके अकॉर्डिंग आपके पास डेटा है और जो आप फिल करना चाहते हैं जो नेसेसरी है वो आपको फिल करना है। जैसे लेटेबल वैल्यू क्या है, रेंट रिसीवेबल क्या है, अनरियलाइज्ड रेंट क्या है, इंटरेस्ट आपका 234 जो भी आपका है 24 में, वो यहाँ पे आपको फिल करना है 24। ठीक है,
उसके अलावा राइट साइड में आप देखेंगे ओनरशिप शेयर्स है, मान लीजिए कोई को ओनर है आपका, तो यहाँ पे आप उसका शेयर डिफाइन करेंगे। जैसे आप शेयर डिफाइन करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपके सामने को ओनर का इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको डिटेल देनी होगी कि को ओनर जो है उसका नेम क्या है, पैन क्या है, आधार नंबर, शेयर्स क्या है, उसके प्रॉफिट का जो परसेंटेज का शेयर होता है वो क्या है, वो चीज आपको यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ फंड ओनरशिप के कितने हैं वो यहाँ पे आपको फिल करने हैं। तो इस तरह से आप हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो शो करेंगे। कंप्लीट होने के बाद अब मान लीजिए आपका हाउस 1 आपने इनकम दिखा दी, लेकिन हाउस 2 से भी इनकम है आपकी, एक और हाउस है जिससे आपकी इनकम है, तो कैसे शो करेंगे? उसके लिए राइट साइड में नीचे देखिए जो टेबल आपको दिख रही है, यहाँ पे ऐड और डिलीट 2 ऑप्शन आ रहे हैं। आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करते ही आपके सामने एक हेड और क्रिएट हो जाएगा, हाउस 2। ये देखिए हाउस 1 जो आपने फिल किया था वो कंप्लीट हो गया, अब आपके सामने हाउस 2 ओपन हो गया। हाउस 1 ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अब हाउस 2 में भी वही सेम आपको फीडिंग करनी है। सबसे पहले टाइप लेना है। मान लीजिए हाउस टाइप जो है आपका 2 वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिया। नीचे वही इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, रेड हैश में जो मैंडेटरी है वो फिल करनी है, और ब्लू हैश में 4 में से एक डिटेल आपको देनी है। फिर जो कॉलम हाईलाइट आ रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में, जैसे लेटेबल वैल्यू क्या है वो आपको फिल करनी है। अगर आपने कोई लोन ले रखा है उसका जो आप इंटरेस्ट पेड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, वो लास्ट वाला जो कॉलम देख रहे हैं वो यहाँ पे आपको फिल करना है। ओनरशिप शेयर कोई है, नंबर ऑफ मंथ ओनरशिप, ये सब आपको अकॉर्डिंग टू योर डेटा फिल करना है। जैसे आप फिल कर लेंगे देन आप यहाँ से एग्जिट होंगे। ठीक है, एग्जिट होने समय वही सॉफ्टवेयर अलर्ट मैसेज देगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी रह गई है, तो उसे कंप्लीट करके ही आपको एग्जिट होना है। जैसे आप एग्जिट करेंगे तो आप देखेंगे हमने 2 हाउस से इनकम यहाँ पे दिखाई थी, तो हाउस 1 और हाउस 2 करके 2 हाउस आपके क्रिएट हो गए। ऐसे ही मान लीजिए हाउस 3 है आपका, तो सी पे क्लिक कीजिए आगे। अगर आपका हाउस 4 है तो सी के आगे डी पे क्लिक कीजिए, और अगर 4 से ज्यादा है तो अंदर जो सब हेड मैंने आपको बताया था ऐड करने का ऑप्शन, वहां से आप जितने सब हेड चाहें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बाहर हमने 4 सब हेड दिए हैं हर हेड के आगे, और 4 से ज्यादा है तो अंदर जाके हमने ऐड का भी ऑप्शन दिया हुआ, आप ऐड कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है बिजनेस। अगर आपकी इनकम बिजनेस से है, बिजनेस मतलब जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं आपके, अगर उससे इनकम है तो आप कैसे शो करेंगे? उसके लिए आप क्लिक करेंगे बिजनेस पे। जैसे आप बिजनेस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे राइट साइड में बिजनेस 1 का कॉलम आ रहा है, उसके जस्ट नीचे वाला जो कॉलम है यहाँ आपको अपना प्रॉफिट अमाउंट दिखाना है कि कितना प्रॉफिट आपको बिजनेस से हुआ है। दूसरा, कितना डेप्रिसिएशन आपने डेबिट किया है, वो अमाउंट आपको इस वाले कॉलम में यहाँ फिल करना है। ठीक है, उसके अलावा डेप्रिसिएशन अलाउ एज पर IT एक्ट, ये सब आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है, ये सॉफ्टवेयर ऑटो कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन आप यहाँ फिल कर देंगे। उसके अलावा नीचे एक टेबल आ रही है, उस टेबल का क्या यूज है कि आपने जो प्रॉफिट यहाँ दिखाया बिजनेस 1 के नीचे, उस प्रॉफिट में मान लीजिए कोई आपका एडवांस टैक्स का, बैड डेब्ट्स प्रोविजंस का कोई अमाउंट इंक्लूड है, और आप उसे प्रॉफिट में से डिसअलाउ करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस टेबल का यूज होगा। ठीक है, अब कैसे होगा? जैसे मान लीजिए एडवांस टैक्स प्रॉफिट में आपका डिसअलाउ करना है, तो एडवांस टैक्स में यहाँ सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करते ही सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ग्रुप ले लेगा, बस केवल आपको अमाउंट फिल करना है। जो अमाउंट आप फिल करेंगे उतना अमाउंट अंडर सेक्शन 40, यहाँ पे जैसा अपने आप सेलेक्ट हुआ है उस सेक्शन में वो अमाउंट प्रॉफिट में से आपका डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बिजनेस की इनकम आप दिखा रहे हैं, तो बिजनेस में आप अगर फाइनल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो बेटर ये है कि आपको बिजनेस के नीचे वाला जो कॉलम है प्रॉफिट का, यहाँ पे प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन मैनुअली फिल करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर में फाइनल अकाउंट बनाइए। जैसे ही आप फाइनल अकाउंट बना लेंगे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उस फाइनल अकाउंट में से आपका प्रॉफिट डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऑटो ट्रांसफर कर देगा। कैसे करेगा वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले लेफ्ट में नीचे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है 9th नंबर पे, जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये विंडो आपके सामने आती है। यहाँ सेकंड नंबर ऑप्शन आ रहा है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखिए आपके सामने फाइनल अकाउंट जो है बैलेंस शीट वो ओपन हो गया। ठीक है, इसमें सबसे पहले सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है ये पूरा। ये कंप्लीट आपको फिल करना है, पूरा एक फाइनल अकाउंट है। ठीक है, जब आप कंप्लीट अकाउंट फिल कर लेंगे तो लास्ट में 53 नंबर पे एक ऑप्शन हमने दिया हुआ है ट्रांसफर टू कंप्यूटेशन, इस बॉक्स को आप टिक करेंगे और यहाँ पे आप ले लेंगे बिजनेस 1। आपने बिजनेस 1 क्रिएट किया हुआ है, बिजनेस 1 आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आप यहाँ से एग्जिट होंगे।
जैसे आप बॉक्स को टिक करते हैं और बिजनेस वन सेलेक्ट करते हैं, आपका जो डेटा है प्रॉफिट अमाउंट डेप्रिसिएशन वो ऑटोमेटिक बिजनेस हेड में ट्रांसफर हो जाएगा। किस तरह से होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बिजनेस वन में वापस गया, ये देखिए वापस इस जगह पे आ गया मैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब यहाँ आप देखेंगे बिजनेस वन के नीचे वाला जो कॉलम है वो हाइड हो गया, ब्लू कलर में आ गया, और डेप्रिसिएशन वाला जो कॉलम है वो भी हाइड हो गया, ब्लू कलर में आ गया। मतलब हाइड हो गया, इसमें आप मैनुअली फिल नहीं कर सकते, यहाँ ऑटोमेटिक फाइनल अकाउंट से उठकर वैल्यू ट्रांसफर होके आ जाएगी। ठीक है, अगर आप उस ऑप्शन को जाके अनटिक कर देंगे तो वापस से कॉलम आपके नॉर्मल हो जाएंगे। सही प्रोसीजर यही है कि पहले आप फाइनल अकाउंट बनाइए और वहां से प्रॉफिट अमाउंट डेप्रिसिएशन अमाउंट ट्रांसफर कर लीजिए, और नीचे का जो टेबल है उसका प्रोसीजर मैंने आपको बताया वो एग्जीक्यूटिव रहेगा। यहाँ से एग्जिट होते हैं। नेक्स्ट हेड आता है अपना स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस जैसे अपनी एफ एंड ओ की इनकम होती है, इस तरह की इनकम इसमें दिखाई जाती है। तो इसके लिए हमने ये ब्लू कलर में आप देख रहे हैं हेल्प फाइल प्रोवाइड कराई हुई है। जब भी आप फ्री हो एक बार इस हेल्प फाइल को रीड करें, इसमें हमने प्रोसीजर दिया हुआ है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम आप किस तरह से शो कर सकते हैं। उसका वही प्रोसीजर है जैसा बिजनेस का है, थोड़ा ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपकी स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्पेकुलेटिव बिजनेस हेड ओपन करेंगे। ये आपके सामने इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन हेड ओपन हो गया। सेम प्रोसीजर है, लास्ट ये जो कॉलम आ रहा है SPO1, इसके नीचे वाले कॉलम में आपको अमाउंट शो करना है कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना आपको लॉस हुआ। लेकिन इसके लिए आपको ये चीज रिमेंबर रखनी है कि आप डायरेक्टली यहाँ अमाउंट फिल नहीं कर सकते हैं। आपको अगर प्रॉफिट हुआ है या फिर आपको लॉस हुआ है, दोनों ही केस में आपको करना क्या है, यहाँ से एग्जिट होना है, वापस से 9th नंबर पे नीचे जनरल इन्फॉर्मेशन में जाना है, फिर बैलेंस शीट पे फिल करना है। ये बैलेंस शीट आ गई जो मैंने अभी आपको बताई थी। इसमें एक लास्ट टैब है स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये कुछ 3 कॉलम है आपको पूछे गए, ये कंप्लीट फिल करने हैं, और यहाँ ट्रांसफर टू कंपटीशन को टिक करके आपको SPO1 यहाँ पे ले लेना है। उसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में 12th नंबर पे एक ऑप्शन दिया हुआ है टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे, इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग, ये कॉलम आपको फिल करने हैं। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर आपको लॉस हुआ है तो आप देखिए हमने रो दे रखी है, इन केस ऑफ स्पेकुलेशन लॉस प्लीज फिल बैलेंस शीट। लॉस के केस में आपको कंप्लीट बैलेंस शीट फिल करनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट फिल करनी है कि कितना एक्सपेंसेस हुआ, क्या खर्चे हुए, सब आपको बैलेंस शीट में ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना होगा। साथ साथ ट्रेडिंग में जो कॉलम मैंने आपको बताया 12th नंबर पे, यहाँ पे भी आपको कितना आपको टर्न हुआ, कितना इनकम हुई वो शो करनी है। ठीक है, लॉस के केस में तो यहाँ आप डिटेल देंगे तो वो डिटेल आपकी जो स्पेकुलेशन हेड के अंदर आपने दिखाई हुई है प्रॉफिट या लॉस, उससे मैच होनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ से एग्जिट होते हैं। स्पेकुलेशन के बाद आता है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। तो जैसा कि आपने नॉर्मल बिजनेस दिखाया, फाइनल अकाउंट आपने बनाया, डेप्रिसिएशन डेबिट किया, तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ट भी फिल करना होगा। तो डेप्रिसिएशन चार्ट फिल करने के लिए आपको डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने डेप्रिसिएशन चार्ट इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल से आपको अपना आइटम लेना है, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग लिया, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ग्रुप ले लेगा, उसकी जो रेट है वो ले लेगा, केवल आपको वैल्यू डिफाइन करनी है। जैसे आप वैल्यू डिफाइन करेंगे, सॉफ्टवेयर एज पर लॉ जो कैलकुलेशन होती है डेप्रिसिएशन की, वो कैलकुलेट करके डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपको दिखा देगा। ठीक है, यहाँ से एग्जिट होते हैं। डेप्रिसिएशन और एसेट्स के बाद आता है क्लबिंग माइनर इनकम। क्लबिंग माइनर इनकम सिंपल सा ये है कि ये जो एसएससी जिसकी आप ITR फिल कर रहे हैं, अगर वो एसएससी चाहता है कि अपने रिटर्न फॉर्म में अपने स्पाउस की या माइनर की भी इनकम शो करे, तो उसके लिए हेड दिया हुआ है। बस आप जैसे ही क्लिक करेंगे अंदर कुछ सब हेड आएंगे, जिस हेड से आप इनकम है स्पाउस की माइनर की, उस हेड पे क्लिक करके आप वैल्यू फिल करेंगे। वैल्यू फिल करने के बाद जो भी आपके स्पाउस लिया आपने या माइनर लिया, उसकी जो इनकम है वो रिटर्न फॉर्म में एसएससी के शो हो जाएगी। नेक्स्ट आता है रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट प्रॉफिट शेयर। ठीक है, अगर आपका फर्म है, फर्म से मान लीजिए कोई रेम्यूनरेशन मिला, इंटरेस्ट मिला, प्रॉफिट मिला, तो उसकी डिटेल इस हेड में आपको फिल करनी होती है। बस आपको सिंपल सा उस पर क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करके आप देखिए ऊपर कॉलम आ रहे हैं, फर्म नेम, शेयर, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, सबके सेपरेटली कॉलम दिए हैं, बस आपको अमाउंट डिफाइन करना है। फिर आता है आपका 44AD AE ADA LIC एजेंट। तो यहाँ देखिए 4 इनकम आपकी कवर हो रही है, 44AD AE ADA LIC एजेंट। तो इन चारों में से किसी भी एक से आपकी इनकम है, या चारों से है, या किसी भी 2 से है, तो आपको इस हेड पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके सामने ये हेड ओपन हो गया। इसमें सबसे पहले आ रहा है 44AE। अगर आपकी सेक्शन 44AE की इनकम है
सेलेक्ट करेंगे, नीचे आपके सामने कॉलम आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कॉलम आपको वैल्यू फिल करनी है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ व्हीकल, नेचर ऑफ व्हीकल, इस तरह से आपको कॉलम वाइज फिल करनी है डिटेल। अगर आपकी 44 एडी से इनकम है तो एडी पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही 44 एडी हेड ओपन हो गया। यहाँ पे पर्टिकुलर बिजनेस का नेम, ग्रॉस रिसीप्ट, टर्नओवर, साल का जो भी आपका रिसीप्ट है, टर्नओवर, वो आपको ये 2 कॉलम दिए हुए हैं, आपको फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू। 2 कॉलम मतलब आपका जो एक कैश के लिए होता है, एक चेक और एक विदाउट चेक, ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंगली फिल करने हैं। जैसे आप वैल्यू एंटर करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ एज पर जो कैलकुलेशन होती है वो सॉफ्टवेयर आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा देगा। फिर आता है 44 एडी ए। अगर आपकी एडीएस इनकम है तो वही सेम आपका पर्टिकुलर्स फिल कीजिए, टोटल रिसीप्ट डालिए, रिसीप्ट फिल करते ही सॉफ्टवेयर एज पर लॉ कैलकुलेशन करके आपको दिखा देगा। तो यहाँ आप देखिए मैंने आपको 3 सेक्शन बताए, 44 AE, 44 AD और 44 ADA। यदि इन 3 सेक्शन में से आप किसी भी एक सेक्शन से इनकम दिखा रहे हैं या किसी 2 से दिखा रहे हैं या किसी एक से दिखा रहे हैं, तो आप नीचे देखिए रेड कलर में 2 टैब आपको दिख रहे हैं। लेफ्ट में आ रहा है टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट एज पर द जीएसटी रिटर्न, और राइट में आ रहा है आपका फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस। ये दोनों भी मैंडेटरी आपको फिल करने हैं। अगर आप ऊपर इन 3 सेक्शन में से किसी भी एक सेक्शन से इनकम दिखाते हैं तो ये नीचे के 2 ऑप्शन भी आपको फिल करने हैं। राइट साइड में फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस क्या है, आप क्लिक करेंगे, इस तरह से विंडो आएगी, एक स्मॉल बैलेंस शीट टाइप का है। यहाँ पे जो रेड हैश में डिटेल है वो मैंडेटरी फिल करनी है आपको, बाकी जो अदर है वो ऑप्शनल है। आपके पास डेटा है तो फिल कीजिए, आप चाहें तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। लेफ्ट में आ रहा है टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट एज पर द जीएसटी रिटर्न। अगर ये एसएससी अपनी जीएसटी के फॉर्म भी फाइल करते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जीएसटी देंगे यहाँ पे, और राइट साइड में कितना जीएसटी में आपने टर्नओवर रिसीप्ट दिखाया है साल का, वो यहाँ पे आप फिल करेंगे, ठीक है। जीएसटी आप यहाँ पे मैनुअली फिल कर सकते हैं या फिर क्लाइंट क्रिएट करते समय बिजनेस इन्फॉर्मेशन का जो कॉलम मैंने आपको बताया था वहाँ पे आपको दे रखा है हमने कॉलम जीएसटी का, तो अगर आप वहाँ फिल कर देंगे तो यहाँ ऑटो फिल हो जाएगी। एक से ज्यादा है तो आप यहाँ पे जैसे एक फिल करेंगे दूसरी रो आपके सामने ऐड हो जाएगी। उसके बाद लास्ट टैब जो आ रहा है वो आ रहा है इनकम ऑफ एजेंट्स। इनकम ऑफ एजेंट्स मतलब जो एलआईसी एजेंट्स होते हैं उनकी जो कमीशन इनकम होती है वो इस साइड में शो की जाती है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने ओपन हो गया, यहाँ पे फर्स्ट ईयर कमीशन, रिन्यूअल कमीशन, फर्स्ट ईयर कमीशन, मतलब अकॉर्डिंग टू कॉलम आपको वैल्यू फिल करनी है, ठीक है। नीचे हमने नोट भी दिया हुआ है कि एलआईसी एजेंट्स की जो कमीशन इनकम होती है अगर 60,000 तक है तो आप यहाँ शो कर सकते हैं, अगर मोर देन 60,000 है तो अलग से बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में वो शो होगी। एग्जिट करेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हेड कैपिटल गेन। अगर आपकी इनकम कैपिटल गेन से है तो आपको क्या करना है, कैपिटल गेन हेड पे क्लिक करना है। ये क्लिक किया, आपके सामने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड ओपन हो गया, ठीक है। अब कैपिटल गेन आपको 2 तरह से होता है, या तो एसेट से कैपिटल गेन हुआ हो या फिर शेयर से हुआ हो। अगर आपको एसेट से कैपिटल गेन हुआ है या शेयर से हुआ है, दोनों केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म होगा। तो अभी हम बात करते हैं एसेट्स के केस में। अगर आपको एसेट से कैपिटल गेन हुआ है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आप देखेंगे लेफ्ट पार्ट में, सॉफ्टवेयर जो अभी विंडो आपके सामने, इसमें लेफ्ट पार्ट पे हमने देखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले पार्ट में नीचे जो ऐड का ऑप्शन आ रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही विंडो आएगी और यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है कैपिटल गेन टाइप क्या है वो सिलेक्ट करना है, एसेट्स का नेम अकॉर्डिंग टू कॉलम जो यहाँ पे आपसे पूछा गया है एसेट्स के बारे में वो सारी डिटेल्स आपको देनी है, ठीक है। फिर नीचे हमने इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि एसेट्स का जो कैपिटल गेन हुआ उसे आपने कौन से सेक्शन में इन्वेस्ट किया है वो अंदर यहाँ नीचे जो कॉलम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। कंप्लीट फिल करने के बाद एग्जिट होंगे यहाँ से, ठीक है। अब यही चीज आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हुई है, एसेट्स जिससे जो कैपिटल गेन हुआ अगर शॉर्ट टर्म हुआ है तो राइट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का हमने हेड पार्ट दिया हुआ है। इस पे आप नीचे ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करते वही आपके सामने विंडो आएगी एसेट्स की डिटेल फिल करने के लिए, वो डिटेल आप फिल करेंगे, ठीक है। ये हो गया एसेट्स का। अगर कैपिटल गेन आपको शेयर से हुआ है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर्स, शेयर से अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है तो क्या करना है आपको, तो उसके लिए हमने इसी विंडो पे देखिए ऊपर अलग से टैब दिया हुआ है शेयर्स शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन शेयर्स के केस में आपके सामने एक हेड ओपन हो गया। अब शेयर से कैपिटल गेन हुआ है तो आपको क्या करना होगा, शेयर एंट्री करनी होगी, और शेयर एंट्री करने के लिए नीचे हमने ऑप्शन दिया हुआ है शेयर एंट्री, इस पे आपको क्लिक करना है।
क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर आपको इस तरह की विंडो ओपन कर देगा। यहाँ पे आपका जो भी शेयर्स है वो आपको ऐड करना है। सबसे पहले गेम टाइप जो है वो लेना है आपको, कंपनी नेम शेयर्स का क्या है वो लेना है, फिर शेयर्स का नेम क्या है वो आपको इस लिस्ट में से लेना है। फिर नीचे जो डिटेल आपसे पूछी गई है, डेट ऑफ सेल, क्वांटिटी, सेल प्राइस, ये सब आपको अपने अकॉर्डिंगली फिल करने हैं, जो डेटा आपके पास है उसके अकॉर्डिंग। कंप्लीट फिल करने का राइट में ऊपर एग्जिट के नीचे जो रो आ रही है इसमें ऐड मोर का ऑप्शन आ रहा है, आप ऐड मोर पे क्लिक करेंगे। ऐड मोर पे क्लिक कर दी, ये शेयर आपका सेव हो जाएगा और नेक्स्ट शेयर फिल करने के लिए विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरह से आप ऐड मोर पे क्लिक करेंगे, अपने जितने भी शेयर है वो ऐड करते जाएंगे, देन एग्जिट होंगे। एग्जिट होते ही जितने शेयर्स आपने ऐड किए वो सारी शेयर आपको यहाँ बाहर नीचे लिस्ट में दिखा देगा, सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह अपनी आप शेयर एंट्री भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें इशू ये रहता है कि शेयर्स काफी ज्यादा हैं, 100 200 500, तो वन बाई वन ऐड करने में थोड़ा काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो उसके लिए हमने ऑप्शन दिया हुआ है राइट साइड में, नीचे देखिएगा आप, एक्सेल इंपोर्ट। आप कैपिटल गेन की शेयर्स की अलग से एक्सेल क्रिएट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में, उसमें डेटा फिल करके ब्राउज करके इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक्सेल इंपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, ये विंडो आएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है क्रिएट न्यू फाइल पे। क्रिएट न्यू फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर आपसे लोकेशन पूछेगा कि आप एक्सेल को कहाँ सेव रखना चाहते हैं, तो अपने सिस्टम का कोई भी लोकेशन देके आप सेव क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक एक्सेल ओपन हो जाएगी, ये सॉफ्टवेयर का एक्सेल फॉर्मेट है। इस तरह से आपके सामने एक्सेल आ जाएगा कैपिटल गेन का। ठीक है, तो ये एक्सेल आपको फिल करनी है। अगर आपके पास कोई एक्सेल है तो उससे आप डेटा इस एक्सेल में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपको कंप्लीट फिल करना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमने पूरी इस तरह से यहाँ पे सब जगह ड्रॉप डाउन लिस्ट दी हुई है, बस केवल आपको सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू कॉलम। जब आप कंप्लीट फिल कर लें तो इस एक्सेल को आप सेव करेंगे और सेव करने के बाद वापस इसी पेज पे आके यहाँ ब्राउज कर लेंगे। जैसे ही ब्राउज करेंगे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक एक्सेल से सारी डिटेल इंपोर्ट कर लेगा और यहाँ बाहर लिस्ट में आपको दिखा देगा सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 जितने भी शेयर है इस जगह पे आपके इंपोर्ट होके आ जाएंगे। अब इंपोर्ट करने के बाद किसी शेयर्स में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, डिलीट करना है, तो आप बस शेयर को सेलेक्ट कीजिए माउस से, नीचे मॉडिफाई और डिलीट दोनों ऑप्शन हमने दिए हुए हैं राइट साइड में, आपको जो करना है उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। फिर एग्जिट होंगे यहाँ से। कैपिटल गेन का पार्ट अपना कंप्लीट हुआ, अब यहाँ से हम एग्जिट होते हैं। कैपिटल गेन के बाद नेक्स्ट हेड आता है आपका अदर एग्जाम्प्ट स्पेशल रेट इनकम। अगर आपकी इनकम अदर सोर्स से है या फिर स्पेशल रेट की इनकम है तो आपको इस हेड पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का हेड ओपन हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे सब पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं बस, और हर पर्टिकुलर के आगे कॉलम आ रहे हैं, बस आपको वैल्यू फिल करनी है। जैसे इनकम गवर्नमेंट सिक्योरिटी की है, कॉलम दिया हुआ है, यहाँ अमाउंट फिल कीजिए। इंटरेस्ट है सही बैंक का, इस कॉलम में अमाउंट फिल कीजिए। म्यूचुअल फंड है, एफडीआर है, यूटीआई है, डिविडेंड है, सबके अलग अलग कॉलम दिए हुए हैं, बस आपको वैल्यू फिल करनी है सामने उनके कॉलम में। ठीक है, उसके अलावा कोई जैसे अदर ये जो टेबल हमने दी हुई है, मान लीजिए काफी अदर आइटम है, रेंट आइटम है, एक साथ आप कंसोलिडेट दिखाना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके अमाउंट यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके अलावा अदर सोर्स से कोई आपकी अंडर सेक्शन 10 की इनकम है जो कि कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड होती है, तो उसके लिए हमने ये टेबल दी हुई है राइट साइड में, एग्जेम्प्ट इनकम अंडर सेक्शन 10। इसमें फर्स्ट वाले कॉलम में सेक्शन में आप क्लिक करेंगे तो सारे सेक्शन हमने दिए हुए हैं अंडर सेक्शन 10 के जो कि कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड है। आपका जो भी है रेस्पेक्टिव उसे सेलेक्ट कीजिए और इनकम में आप इनकम फिल कर दीजिए, ये टोटली आपका एग्जेम्प्टेड रहेगा। ठीक है, फिर नीचे आते हैं एग्रीकल्चर इनकम, डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपकी जो भी एग्रीकल्चर इनकम है आप फिल करेंगे। जैसे आप फिल करेंगे तो अकॉर्डिंग एज पर जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर उसको उतना एग्जाम रखेगा, उसके आगे का जो है उस पर टैक्स कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा। ठीक है, आप इसके अलावा कुछ इनकम जिसमें अलग से टैक्स कैलकुलेट होती है, जैसे रेस हॉर्स है, वो आपको फिल करना है तो कहाँ फिल करेंगे, तो उसके लिए देखिए ऊपर हमने टैब दिए हैं, उसमें एक टैब आ रहा है रेस हॉर्स। रेस हॉर्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नई विंडो आएगी, उसमें जो भी आपके इनकम है रेस हॉर्स रिलेटेड बस केवल आपको वैल्यू फिल करनी है। आगे वाला कॉलम है स्पेशल रेट। स्पेशल रेट जैसे लॉटरी वगैरह होती है, फ्लैट 30% टैक्स रेट होता है, तो वो उस तरह की इनकम आपको स्पेशल रेट वाले जो टैब ऊपर दिख रहा है इस पर क्लिक करके फिल करनी है। कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। अदर सोर्स के बाद नेक्स्ट हेड आपका आ रहा है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में अगर आपका कोई लॉस रहा और आप उसे करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं
तो उसके लिए ये हेड हमने दिया हुआ है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से विंडो आएगी। यहाँ सबसे पहले दिखाएगा असेसमेंट ईयर, ठीक है, और उसके आगे जो आप देखेंगे सबके अलग अलग हेड दिखा रहा है, हाउस प्रॉपर्टी का, बिजनेस का, डेप्रिसिएशन का, ये हेड दिखा रहा है। सिंपली जिस ईयर से रिलेटेड आपका लॉस है वो ईयर, और किस हेड से रिलेटेड आपका लॉस है वो हेड आपको सिलेक्ट करना है और अमाउंट फिल कर देना है, ठीक है। जैसे 21-22 में आपका कोई लॉस रहा बिजनेस का 50,000 का, 1 लाख का, तो ये आप देखिए 21-22 ये है अपना और बिजनेस हेड अपना ये है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो लॉस होते हैं आपके प्रीवियस ईयर के, उन्हें करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर आप सॉफ्टवेयर से कंटिन्यू रिटर्न फाइल करते हुए आ रहे हैं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक प्रीवियस ईयर का जो भी होता है लॉस वगैरह करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देता है। एग्जिट होते हैं यहाँ से। ये हो गया अपना पूरा इनकम का फीडिंग पार्ट, कि जो जो इनकम थी किस तरह से सॉफ्टवेयर में दिखाई जाएगी, ब्रीफली मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं डिडक्शन की, ठीक है। तो डिडक्शंस के लिए क्या होता है कि हमने दो हेड यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं, एक नॉर्मल डिडक्शन, एक 80C का डिडक्शन। नॉर्मल जो डिडक्शंस होते हैं आपके, आप डिडक्शन वाले हेड पे क्लिक करेंगे, जैसे डिडक्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने डिडक्शन का ये जो हेड है वो ओपन हो गया। इसमें सारे सेक्शन आपको दिए हुए हैं, हर सेक्शन के आगे ब्लू कलर में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको, ये हेल्प फाइल है। किसी सेक्शन में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस हेल्प फाइल को रीड कर सकते हैं, इससे आपको वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा, ये जो डिडक्शंस आप देख रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू स्टेटस है। अभी हमने कौन सा क्लाइंट ओपन किया हुआ है, स्टेटस इंडिविजुअल का, तो इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग जो डिडक्शंस है वो ये सारे हैं। ऐसी अगर आपका कोई अदर स्टेटस हुआ, जैसे मान लीजिए कंपनी हुई, फर्म हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग डिडक्शन दिखाएगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटस यहाँ पे डिडक्शन शो करेगा। कंप्लीट फिल कर लेंगे आप, केवल आपको जो भी डिडक्शन है वो देखना है और उसके सामने वाले कॉलम में अमाउंट फिल करना है। उसके अलावा यहाँ टेबल दी हुई है, इसमें भी एक बार आप चेक कर लें ये डिडक्शन आपका कौन सा है। यहाँ से फिर एग्जिट होंगे, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल डिडक्शन। अब इसके अलावा 80C, अगर आपका कोई 80C से रिलेटेड डिडक्शन है तो उसके लिए हमने अलग से टैब दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं आपके सामने देखेंगे 80C से रिलेटेड ये विंडो आ गई। इस जहाँ पे जितने डिडक्शंस आप देख रहे हैं वो 80C से रिलेटेड है। पीपीएफ, पीएफ, हाउस पेमेंट, ये सब पर्टिकुलर दिए हुए हैं, बस सामने आपके कॉलम में अमाउंट आपको फिल करना है। और अगर कोई 80C का डिडक्शन है आपका और यहाँ पर्टिकुलर नहीं आ रहा तो राइट में जो हमने टेबल दी हुई है यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप ऐड पे क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। 80C के बाद नेक्स्ट हेड आता है डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 277A। अगर आपका कोई 277A में डिक्लेरेशन है तो आप इस हेड पे क्लिक करके दे सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे एक नोटपैड टाइप का आपके सामने विंडो आएगी, इसमें टेक्स्ट मैसेज की तरह आपको टाइप करना है। डिक्लेरेशन 277 के आगे आ रहा है नोट्स। नोट्स ये एक सॉफ्टवेयर का फीचर है, आईटीआर में नहीं जाता ये। नोट्स मतलब ये कि सॉफ्टवेयर में हमें ये फैसिलिटी दी हुई है कि अगर मान लीजिए इस क्लाइंट का जिसका वर्क कर रहे हैं, रिमेम्बरिंग के लिए, नॉलेज के लिए कोई नोट्स आपको क्रिएट करके रखना है तो आप नोट्स पर क्लिक करके सॉफ्टवेयर में उसे रख सकते हैं। ये आईटीआर में नहीं जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर में सेव रहेगा, ठीक है। और नोट्स में भी हमने, आप एक बार क्लिक करके मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लिक किया मैंने तो नोट्स में भी आप देखेंगे सब हेड के हमने अलग अलग सेपरेटली दिए हुए हैं। जैसे सैलरी हेड का, प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस का, तो किसी भी पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड कोई नोट्स आपको बनाना है तो उस पर क्लिक करके आप क्रिएट करके यहाँ सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं। नोट्स के बाद है जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, बेसिकली जनरल इन्फॉर्मेशन में जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल बिजनेस से आप इनकम दिखा रहे थे तो बैलेंस शीट आपको फिल करनी है, तो वो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर मिलेगा। दूसरा, बिजनेस की इनकम आप दिखा रहे हैं तो आपको नेचर ऑफ बिजनेस भी दिखाना होगा कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तो वो भी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन में ही मिलेगा। अगर आपकी जो रिटर्न है वो टैक्स ऑडिट है तो ऑडिटर की डिटेल जो आपको देनी होती है वो सब काम भी आपके जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको मिलेंगे। तो जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर काफी इन्फॉर्मेशन है जो हम फिल करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, आपके सामने जनरल इन्फॉर्मेशन हेड ओपन हो गया। इसमें फर्स्ट जो टैब आ रहा है वो जनरल इन्फॉर्मेशन का आ रहा है, जिसके अंदर आप क्या क्या दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल, टीआरपी, ऑडिटर की इन्फॉर्मेशन, नेचर ऑफ बिजनेस, ये 4 इन्फॉर्मेशन आपकी फर्स्ट वाले टैब में कवर होंगी। जैसे आप क्लिक करेंगे अंदर सबके सेपरेटली कॉलम आएंगे, आपको जो फिल करना है उसको सिलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। सेकंड नंबर का ऑप्शन है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो मैंने आपको बताया था जब नॉर्मल बिजनेस आप फिल कर रहे थे कि यहाँ पे आके पहले अकाउंट बना लीजिए फिर यहाँ से वैल्यू ट्रांसफर कर लीजिए।
थर्ड आ रहा है 44 AD ADA AE इनकम, जो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि अगर आप 44 AD ADA AE इन तीन में से किसी भी एक सेक्शन से या तीनों से या दो से इनकम दिखाते हैं, तो नीचे रेड कलर में एक ऑप्शन आ रहा था फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, तो ये उसी से लिंक है। अगर आपने वहां दिखा दिया तो यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, सेम चीज है आपकी। फिर नो अकाउंट केस से रिलेटेड कुछ है तो आप इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में आपका क्या मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक था, आपने बिजनेस की इनकम जो दिखाई है उसमें से क्या क्या डिसअलाउ किया है, किस सेक्शन में डिसअलाउ किया है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ अदर इन्फॉर्मेशन में भी आपको देनी होती है। फिर है शेड्यूल ICDS, अगर आपके केस में एप्लीकेबल है क्लिक कीजिए और फिल कीजिए, अंदर वैल्यू के लिए कॉलम आएंगे, और अगर नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नीचे आते हैं, नीचे जितने भी आपको शेड्यूल्स दिख रहे हैं ये सारे अदर शेड्यूल्स हैं, जो आपके केस में एप्लीकेबल है उसको टिक करना है और डेटा फिल करना है, और अगर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेड आता है आपका प्रीपेड टैक्स। प्रीपेड टैक्स क्या होता है कि आपने जो टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को उसकी डिटेल, तो आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते आप देखिए डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया उसके चालान की डिटेल, उसका BSR कोड टेबल आप देख रहे हैं इसमें देनी होती है, बैंक नेम, डेट, चालान नंबर, टैक्स, ये सब। उसके अलावा इस विंडो में हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप चालान जो आपने पे किया है उसे साइट से डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ साथ अगर इस SSC का 26AS में साइट पे कोई डेटा है तो वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं, प्लस AIS TIS भी आप इसी पेज पे साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ऊपर हमने अलग से एक टैब दिया हुआ है इंपोर्ट डाटा, बस इंपोर्ट डाटा पे आपको क्लिक करना है। फिर नीचे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं 26AS, AIS TIS और चालान, उनके सामने बॉक्स आ रहे हैं। तो जो डिटेल आपको इंपोर्ट करनी है उस बॉक्स को आपको टिक करना है और इंपोर्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर साइट से ऑटो कनेक्ट हो जाएगा और वहां से इस SSC की जो डिटेल है वो गेट करके इसी पेज पे आपको इंपोर्ट करके दिखा देगा। कैसे, जैसे आपने 26AS इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट होने के बाद नीचे जो TDS डिटेल आप देख रहे हैं इसमें जो नॉन सैलरी का होगा तो नॉन सैलरी के सामने कॉलम में अमाउंट आ जाएगा, सैलरी का होगा तो सैलरी के सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ टोटल वैल्यू दिखाई देगी। अगर आपको कंप्लीट एनेक्सर देखना है तो ये बॉक्स बने हुए जो आ रहे हैं इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा एनेक्सर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने चालान इंपोर्ट किया तो चालान ऑटोमेटिक ये जो टेबल है यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। उसी तरह से AIS TIS भी आपके सामने इंपोर्ट होके व्यू होके दिखा देगा। अब यहाँ से हम एग्जिट होते हैं। प्रीपेड टैक्स का नेक्स्ट हेड है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जैसे आपका किसान विकास पत्र, KYP जो होते हैं उसके लिए है। सिंपल सा उसका फीडिंग का प्रोसीजर है, आपको इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये विंडो आएगी, यहाँ नीचे ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करते ही अब कौन सा इन्वेस्टमेंट है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर जो जो पूछा गया है आपसे अकॉर्डिंग टू कॉलम आपको आपका डेटा फिल करना है। जब आप कंप्लीट फिल करके इसको एग्जिट करेंगे सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आप मैच्योरिटी डेट तक का आपको इंटरेस्ट जो अमाउंट आपको रिटर्न रहेगा वो आप चेक कर सकते हैं, क्या इंटरेस्ट एनुअली इंटरेस्ट डिटेल रहेगी, रिपोर्ट रहेगी, वो सॉफ्टवेयर जैसे आप ऐड करेंगे डिटेल उसके बेस पे रिपोर्ट बना के आपको प्रिपेयर करके दे देगा। आगे जो ऑप्शन है लास्ट वो है चालान। चालान मतलब चालान को पे करते हैं, जो आप ई पेमेंट करते हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, केवल आपको चालान पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चालान पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट आपको लेना है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए मेरे को सेल्फ असेसमेंट टैक्स का करना है तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। सिलेक्ट करते ही नीचे ऑटोमेटिक जो आपने ईयर लिया हुआ है बाहर उसके अकॉर्डिंग यहाँ ईयर सेलेक्ट कर लेगा सॉफ्टवेयर, और आपने रिटर्न पूरी प्रिपेयर की हुई है जो आपका टैक्स बन रहा है सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटो फिल कर देगा, ठीक है। और ये एडिटेबल कॉलम है, आप चाहें तो यहाँ पे एडिट जो भी आपका अमाउंट है वो मैनुअली फिल करके भी नीचे जो कॉलम हमने दिए हुए हैं दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जनरेट ई फाइलिंग चालान फ्रॉम पोर्टल और डाउनलोड चालान फ्रॉम पोर्टल, दोनों पे जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उस पर क्लिक करके आप चालान क्रिएट कर सकते हैं। जो भी चालान आपका होगा वो राइट में यहाँ इस जगह पे आके सेव हो जाएगा। बाद में कभी भी आप चालान को सिलेक्ट करके नीचे प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन हमने दिया है, प्रीव्यू लेके अपने क्लाइंट को भी दे सकते हैं। जब आप ये कंप्लीट कर ले तब आपको यहाँ से सेव एंड एग्जिट होना है जिससे वो यहाँ पे सेव रहेगा। ये हो गया अपना फीडिंग पार्ट। तो आपने जो देखा लेफ्ट पार्ट अपना है वो फीडिंग पार्ट है कंप्लीट, जो भी हेड है, डिडक्शंस है,
शेड्यूल्स हैं, ये सब आपको लेफ्ट पार्ट में फिल करने हैं। तो ब्रीफली मैंने आपको बताया कि किस किस तरह से आपको फिल करना है। अब आप जब कंप्लीट फीडिंग कर लेंगे तो फीडिंग करने के बाद आप चेक करना चाहेंगे कि आपने किस किस हेड से इनकम दिखाई, कितनी इनकम आपने दिखाई, क्या आपका ग्रॉस टोटल इनकम बन रहा है, क्या टैक्सेबल इनकम बन रहा है, कोई टैक्स कैलकुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा, किस स्लैब रेट से आपका टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन देखने के लिए आपको क्या करना है, राइट साइड में ऊपर ही ऊपर एक टैब आ रहा है कंप्यूटेशन, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर आपको वर्ड में एक प्रीव्यू करके दिखाएगा जिसमें कंप्लीट डिटेल दिखाएगा। सबसे पहले दिखाएगा आपको मास्टर डिटेल, ये जो क्लाइंट है उसकी मास्टर डिटेल। देखिए इस तरह से आपके सामने प्रीव्यू आएगा। सबसे पहले एक कंप्लीट मास्टर डिटेल आ रही है, फिर क्लाइंट का नेम, फादर नेम, एड्रेस, ये सब। फिर नीचे इसका कंप्यूटेशन आ रहा है, किस किस हेड से उसने इनकम दिखाई है, कितनी दिखाई है, किस स्लैब से टैक्स लग रहा है, कोई 234 एबीसी का इंटरेस्ट है या नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको दिख जाएगी। तो जब आप ये चेक करेंगे और आपको लगता है कि यहाँ सब चीजें सही दिखा रहा है, आपके अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेशन सब कुछ परफेक्ट है, तो आपका नेक्स्ट जो वर्क होगा वो होगा रिटर्न सबमिट करने का। ठीक है। दूसरा ये कंप्यूटेशन अभी मैंने आपके सामने वर्ड में ओपन किया, आप चाहें तो इस कंप्यूटेशन को पीडीएफ में भी ओपन कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन हमने दिया हुआ है पीडीएफ। ठीक है। तो इसे चेक करने के बाद जब आप रिटर्न सबमिट करने जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, कंप्यूटेशन के जस्ट नीचे एक ऑप्शन आ रहा है टी रिटर्न फॉर्म। ठीक, टी रिटर्न फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ये रिटर्न फॉर्म का जो ऑप्शन है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पे जितने भी टैब आप देख रहे हैं ये ऑनलाइन एक्टिविटी से रिलेटेड है। यहाँ पे सारा जो भी पार्ट है वो ऑनलाइन एक्टिविटी के थ्रू हो जाएगा। जैसे किस तरह हुआ बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले इस विंडो में आ रहा है लॉगिन डिटेल। लॉगिन डिटेल जो क्लाइंट है आपका, जो एसएससी है, उसका साइट पे लॉगिन का जो आईडी पासवर्ड है वो डिटेल आपकी यहाँ पे फिल होनी चाहिए। सबसे पहले है यूजर आईडी। यूजर आईडी पैन होता है क्लाइंट का, तो पैन आपने जो क्लाइंट मास्टर फिल किया वहाँ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ले लेगा। डीओबीवी क्लाइंट मास्टर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ले लेगा। पासवर्ड के लिए आपको एडिट पे क्लिक करना है, पासवर्ड फिल करना है, देन सेव कर देना है। इस तरह से आपकी लॉगिन डिटेल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जब लॉगिन डिटेल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके फिर आगे आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे सेकंड ऑप्शन में दिया हो रिटर्न फॉर्म। रिटर्न फॉर्म क्या है कि डिपार्टमेंट के द्वारा जो आईटीआर दिए गए हैं, आईटीआर 1 2 3 4 5 6 7, वो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारे आईटीआर आपको दिखा रहा है। ये जो आईटीआर है ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा। आपने जो स्टेटस लिया है और जो इनकम फिल किया है उसके अकॉर्डिंग आईटीआर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा, आपको मैनुअली सेलेक्ट नहीं करने। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है डिजिटली साइंड। जो आप रिटर्न सबमिट करने जा रहे हैं वो आप किस तरह सबमिट करना चाहते हैं, टोकन के थ्रू चाहते हैं, ईवीसी के थ्रू जाते हैं। चार ऑप्शन हमने दिए हैं, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मुझे टोकन के थ्रू करनी है तो मैंने यहाँ पे टोकन सेलेक्ट कर लिया। यूएसबी टोकन के जस्ट नीचे कॉलम आप देख रहे हैं ई रिटर्न। ये क्या है, जैसे आप ई रिटर्न पे क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर आपको जेएसएन बना के दे देगा। ई रिटर्न पे क्लिक करते ही सबसे पहले सॉफ्टवेयर आपकी रिटर्न को वैलिडेट करेगा कि आपने जो फीडिंग की है अकॉर्डिंग टू रिटर्न फॉर्म सब सही है या कोई मिस्टेक कर दी है। कहीं पे भी एरर होगी तो सॉफ्टवेयर आपको एरर देगा। जैसे ही आप उस एरर पे क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसी जगह पे ले जाएगा जहां पे आपको एरर को सही करना है। एरर को सही करके वापस आप ई रिटर्न पे क्लिक करेंगे। अगर कोई एरर नहीं मिलता है तो डायरेक्टली आपके सामने एक सेव का ऑप्शन आएगा। जैसे आप सेव करेंगे आपसे लोकेशन पूछेगा, आप सिस्टम की जो भी लोकेशन देंगे उस लोकेशन पे जेएसएन फाइल सेव हो जाएगी। उस जेएसएन फाइल को आप मैनुअली साइट पे लॉगिन करके भी सबमिट कर सकते हैं क्योंकि वही जेएसएन फाइल आपकी सबमिट होती है। ई रिटर्न के जस्ट आगे एक ऑप्शन आ रहा है प्रिंट प्रीव्यू। अब प्रिंट प्रीव्यू किस चीज का, आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे मेरा जो आईटीआर है रिटर्न फॉर्म 2 सेलेक्ट आ रहा है, फॉर्म 2। तो जैसे ही मैं प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने रिटर्न फॉर्म 2 का प्रीव्यू आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आपके केस में जो भी आईटीआर आपका यहाँ सेलेक्ट आ रहा होगा, आईटीआर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे उस रिटर्न फॉर्म का डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगा जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि जो इनकम आपने दिखाई है वो रिटर्न फॉर्म में सही पॉइंट पे जा रही है, सही जगह पे जा रही है या नहीं जा रही है। मतलब क्रॉस वेरीफाई आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जैसा यहाँ पे रिटर्न फॉर्म के डिस्प्ले में दिखाएगा ठीक उसी तरह से डिटेल्स डिपार्टमेंट के रिटर्न फॉर्म में कॉपी पेस्ट होती है। जब रिटर्न फॉर्म आप चेक कर लें आपके हिसाब से सब सही है, परफेक्ट है,
तब आप रिटर्न सबमिट करेंगे। और रिटर्न सबमिट करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, ये ऑनलाइन एक्टिविटी का जो पार्ट आप देख रहे हैं, पहला ऑप्शन इसमें आ रहा है रिटर्न सबमिट, इस पे क्लिक करना है। जैसे रिटर्न सबमिट पे आप क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे जो लिया हुआ है, जैसे मैंने टोकन लिया हुआ है तो टोकन ब्राउज करने के लिए मुझसे पूछेगा। ईवीसी अगर लिया है तो ओटीपी वाली विंडो आएगी, जैसे ओटीपी फिल करेंगे रिटर्न आपकी सबमिट हो जाएगी। रिटर्न सबमिट होती है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसी समय डिपार्टमेंट का जो रिटर्न फॉर्म है वो डिस्प्ले करके आपको दिखा देगा, आप उसी समय प्रीव्यू ले सकते हैं और आपको मैसेज आ जाएगा रिटर्न सबमिटेड। दूसरा, जैसे रिटर्न सबमिट होगी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट का जो रिटर्न फॉर्म है, कंप्यूटेशन है, वो क्लाइंट की मेल आईडी पे मेल कर देगा। मेल आईडी कौन सी, जो आपने क्लाइंट क्रिएट करते वक्त एड्रेस डिटेल में फिल की थी मेल वाले कॉलम में, ठीक है, ऑटोमेटिक फिल कर देगा। ऑटोमेटिक कैसे, रिटर्न सबमिट के समय लेफ्ट में आप देखें कॉर्नर पे एक ऑप्शन आ रहा है, ये कंप्यूटेशन क्लाइंट आफ्टर ई फाइलिंग रिटर्न, अगर ये बॉक्स आपका टिक है तो रिटर्न सबमिट होती है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसे सेंड कर देगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन अनटिक रह गया और आपने रिटर्न सबमिट कर दी बट आपको बाद में मेल सेंड करना है क्लाइंट को, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे ये देखिए ओपन एंड मेल फॉर्म का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ बॉक्स दिए हुए हैं कि आप क्लाइंट को क्या मेल करना चाहते हैं। बस बॉक्स को टिक कीजिए और सेंड मेल पे क्लिक कर दीजिए, तो बाद में आप मैनुअली भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये ऑनलाइन एक्टिविटी वाला जो पार्ट है, इसमें आप देख रहे हैं नीचे ब्लू कलर में ये ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं, ये सारा लिंक है। जो क्लाइंट है, जो एसएससी है, उसका साइट पे लॉगिन के बाद जो अकाउंट होता है उसमें जो वर्क होते हैं वो सारे लिंक हमने यहाँ पे दिए हुए हैं कि आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद फिर आप चेक करेंगे साइट पे कि ये ऑप्शन कहाँ है। वो सब करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो करना है लिंक पे क्लिक कीजिए, सॉफ्टवेयर करके आपको दे देगा। जैसे रिटर्न सबमिट, ऑडिट रिपोर्ट अप्रूव करनी है, आधार ओटीपी से ई वेरीफाई करना है, माई रिटर्न देखनी है, लिंक आधार करना है, एड सीए करना है, सारे लिंक हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन में हमने दिया हुआ है, रिटर्न के अकॉर्डिंग, प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, न्यू रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं क्लाइंट का, ये फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, और अदर्स, ठीक है। तो ये ऑनलाइन एक्टिविटी वाला पार्ट है पूरा। आप यहाँ से रिटर्न सबमिट के बाद बैक होंगे। बैक होते ही आप देखेंगे टी रिटर्न फॉर्म वाला जो ऑप्शन है राइट साइड में, उसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन आ रहा है रिटर्न फाइलिंग एंट्री। जैसे सॉफ्टवेयर के थ्रू रिटर्न सबमिट करेंगे, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसकी रिटर्न फाइलिंग एंट्री यहाँ पे फिल कर देगा, उसकी डेट, एक्नॉलेजमेंट नंबर, सब। और यहाँ रेड कलर में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा रिटर्न फाइल्ड ऑन दिस डेट। और जैसे यहाँ पे डेट आ जाएगी रिटर्न फाइलिंग की, ये जितने टैब आप देख रहे हैं सब हाइड हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, रिटर्न आपकी लॉक हो जाएगी, ठीक है। और जैसे रिटर्न आपकी लॉक होगी, जैसे रिटर्न फाइलिंग एंट्री आएगी, उसके जस्ट नीचे एक नया ऑप्शन आपको दिखाई देगा क्रिएट रिवाइज रिटर्न, मतलब फ्यूचर में कभी आप रिवाइज करनी है तो उस पर क्लिक करके आप रिवाइज कर सकते हैं। और आजकल जैसे रिवाइज के बाद ITRU जा रहा है, तो वो ITRU वाला जो ऑप्शन है वो इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। रिटर्न फाइलिंग एंट्री के बाद ही आप रेक्टिफिकेशन 154 कर सकते हैं। राइट में रिटर्न फाइलिंग एंट्री के नीचे हमने टैब दिया हुआ है रेक्टिफिकेशन 154 और नोटिस अंडर सेक्शन 139(9). ये आप कब फाइल कर सकते हैं, जब आपने ओरिजिनल रिटर्न सॉफ्टवेयर के थ्रू फाइल कर दी है और यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग एंट्री आ रही है, ठीक है। फिर नीचे कुछ फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे AIS TIS डिपार्टमेंट ने जो नया ऑप्शन अभी दिया है, मतलब कुछ समय पहले प्रोवाइड कराया हुआ है AIS TIS, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप यहाँ पे डाटा इंपोर्ट पर क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं। यही सेम ऑप्शन मैंने आपको प्रीपेड टैक्स हेड में ही बताया था, अंदर वहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इंपोर्ट करेंगे सॉफ्टवेयर साइट से कनेक्ट होगा, वहाँ से AIS TIS डाउनलोड करेगा, आपको PDF में व्यू करके दिखाएगा और जब आप कंप्लीट चेक कर लें उसमें जो इनकम दिखा रहा है आप चाहते हैं वो इनकम एज ए टिप सॉफ्टवेयर में जो हेड दिए हुए इनकम के उसमें ट्रांसफर होकर आ जाए, गेट हो जाए, तो वहीं पे इंपोर्ट का ऑप्शन भी आएगा। जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे वो बॉक्स आएंगे कौन सी इनकम आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, बस आपको टिक करना है और ओके करना है। ओके करते ही जो आपने टिक किया है वो इनकम सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट होके आ जाएगी। नेक्स्ट है इंपोर्ट डिटेल्स, ये भी एक सॉफ्टवेयर का फीचर है। इसमें 2 ऑप्शन आप देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर और बेल। प्रीवियस ईयर मतलब ये जो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर के जो लॉसेस होते हैं, क्लोजिंग्स होते हैं, करंट ईयर में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। वैसे आप सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर कंटिन्यू रिटर्न फाइल करते आ रहे हैं तो जैसे ही आप रिटर्न फाइल करेंगे फिर नेक्स्ट ईयर में पार्टी क्लाइंट ओपन करेंगे तो वहाँ मैसेज फ्लैश होता है कि आप प्रीवियस ईयर की डिटेल ट्रांसफर करना चाहते हैं, ओके और कैंसिल। ओके करते हैं तो उसी समय वो ट्रांसफर होके
कैरी फॉरवर्ड होकर करंट ईयर में आ जाता है। लेकिन अगर आप कैंसिल कर देते हैं और वो डिटेल नहीं आ पाती है तो उस केस में आप इंडिविजुअली क्लाइंट ओपन करके इस ऑप्शन पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर। ठीक है, उसके आगे है बेल। बेल मतलब कंप्यू बेल सॉफ्टवेयर है हमारा, जिसके थ्रू ऑडिट रिपोर्ट फाइल होती है, रिसीटी फाइल होती है और उसमें फाइनल अकाउंट भी बनाए जाते हैं। तो अगर आप कंप्यू बेल सॉफ्टवेयर हमारे यूज कर रहे हैं और आपने फाइनल अकाउंट रिसीटी वहां पे बनाया हुआ है, तो आपको यहाँ ITR में जनरल इन्फॉर्मेशन वाला जो ऑप्शन है 9th नंबर पे लेफ्ट में, मैंने आपको बताया था कि वहां जाके आपको बैलेंस शीट फिल करनी है, तो वो मैनुअली फिल करने की आवश्यकता नहीं है। आप बेल पे क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही वहां जो फाइनल अकाउंट आपने बनाया हुआ है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ITR में यहाँ जनरल इन्फॉर्मेशन वाली बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर लेगा। फिर नीचे आ रहा है अदर लिंक्स। अदर लिंक्स क्या है? सबसे पहले है बेल यानी कंप्यू बेल सॉफ्टवेयर। आप कंप्यू बेल सॉफ्टवेयर में एक क्लाइंट ओपन करना चाहते हैं, आप जब काम कर रहे हैं उस समय काफी लोड होता है, रश होता है, आप एग्जिट करेंगे, फिर कंप्यू बेल पे क्लिक करेंगे, फिर क्लाइंट सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। तो यहाँ आपने सिंपल सा शॉर्टकट दिया हुआ, बेल पे क्लिक करते ही सेम टाइम पे सेम क्लाइंट आपका कंप्यू बेल में ओपन हो जाएगा। उसके आगे है 10E 10I फॉर्म जो होते हैं। अगर आपको इस क्लाइंट का 10E फॉर्म या 10I फॉर्म फाइल करना है तो कहीं एग्जिट होकर बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं पे हमने दिया हुआ है। जैसे आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिल करना है आपको, फिल करना है वहीं पे अपलोड का ऑप्शन आपको मिलेगा, अपलोड पे क्लिक करना है, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आगे DMS है। DMS एक हमारा सॉफ्टवेयर है, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपने यहाँ पे जो रिटर्न सबमिट की, कंप्यूटेशन देखा, इस तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं वो DMS में ऑटो अटैच हो जाते हैं। तो आप DMS अगर यूज करें तो क्लिक करेंगे तो वहां देखेंगे कि आपने जो वर्क इस क्लाइंट में इस ईयर में किया उस ईयर के सारे डॉक्यूमेंट वहां आपको ऑटोमेटिक अटैच मिलेंगे। उसके आगे आ रहा है ई-प्रोसेसिंग। ई-प्रोसेसिंग मतलब डिपार्टमेंट से कुछ नोटिस वगैरह आते हैं, हम उनका रिप्लाई करते हैं, कुछ पेंडिंग्स है, आपने क्या रिप्लाई किया, वो चीज देखने के लिए ई-प्रोसेसिंग का ऑप्शन हमने दिया हुआ है। जैसे आप क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर साइट से कनेक्ट होगा, क्लाइंट का जो भी नोटिस से रिलेटेड वो है वो आपको व्यू करके दिखा देगा। तो ये प्रोसीजर है सॉफ्टवेयर से रिटर्न फिल करने का और फाइल करने का। सिंपल सा प्रोसीजर है, मैंने आपको जैसा बताया। बस सबसे पहले आपकी परमानेंट इन्फॉर्मेशन जो मास्टर इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू रिटर्न फॉर्म जो मैंडेटरी है वो फिल होनी चाहिए। जिस साइड से इनकम है उस साइड पे क्लिक करना है, डेटा फिल करना है, देन एग्जिट होना है। कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटेशन पे क्लिक करना है, राइट साइड में कंप्यूटेशन आपको देखना है, सब सही है तो टी रिटर्न फॉर्म में जाके अंदर रिटर्न फॉर्म का प्रिंट प्रीव्यू वाला ऑप्शन है, वहां से आपको प्रिंट देखना है। अगर आपके अकॉर्डिंग सब डिटेल्स सही आ रही है तो रिटर्न आपको सबमिट करनी है। सिंपल सा प्रोसेस। उसके अलावा हमने अपने सॉफ्टवेयर में ये फीचर्स दिए हुए हैं कि आप जब वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद वर्क करते समय कोई आपको इश्यू आती है, प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, कोई टेक्निकल एरर आता है, कोई फीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कोई कैलकुलेशन में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई आपके अकॉर्डिंग कुछ और आना चाहिए बट कुछ और आपको दिख रहा है, तो उन सब की इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए हमने हमारे ऊपर देखेंगे आप कॉन्टेक्ट अस में नंबर प्रोवाइड कराया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने आएगी। इसमें जो फर्स्ट नंबर है ये हमने हमारे जो कॉल सेंटर है उनके नंबर है, तो जो भी इस नंबर पर फोन करेंगे, जो भी एग्जीक्यूटिव फोन उठाएंगे, आपको केवल आपकी जो क्वेरी है उन्हें बतानी है, वो आपको पूरा सॉल्यूशन आपको हेल्प करेंगे सॉल्यूशन देने में और आपको उसके बारे में बताएंगे। साथ साथ हमने कॉन्टैक्ट के बगल में ऑनलाइन सपोर्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप फोन नहीं कर पा रहे हैं उस समय या लाइन बिजी आ रही है, तो ऑनलाइन सपोर्ट पर क्लिक करके आप अपनी कंप्लेन भी ऑनलाइन फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ से आपके पास उसका रिप्लाई आ जाएगा, जरूरत होगी तो फोन आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फिल करनी है, फाइल करनी है। बहुत इजी प्रोसीजर है, आप कीजिए, एक या दो बार आप करेंगे तो आपको खुद ही बहुत इजी लगेगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो वेबिनार है और जो डेमो मैंने आपको दिया कंप्यूटर टैक्स के बारे में, आशा करता हूँ कि आपको वो क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।